जो यूएसए और ईरान के बीच युद्ध की बात हो रही है, उसके पीछे सिर्फ ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट ही कारण नहीं है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इतिहास में कुछ पैटर्न्स बार बार दोहराते हुए दिखाई देते हैं। 1970s के बाद एक सिस्टम बना जिसे कहा जाता है पेट्रो डॉलर सिस्टम। साधारण सा नियम, तेल यानी ऑयल का व्यापार सिर्फ यूएस डॉलर में होगा। मतलब अगर किसी देश को तेल चाहिए तो पहले उसे डॉलर चाहिए और फिर तेल के बदले में एक्सचेंज होता है डॉलर। और जब पूरी दुनिया को डॉलर की जरूरत पड़ती है तो नियंत्रण धीरे धीरे यूएस सिस्टम के पास चला जाता है। और इसके साथ आती है एक और शक्ति, फाइनेंशियल कंट्रोल। डॉलर के लेन देन ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम से गुजरते हैं और उस सिस्टम पर यूएस का मजबूत प्रभाव होता है। अगर कोई देश इस सिस्टम को फॉलो करता है तो ट्रेड स्मूथ चलता है, लेकिन अगर कोई इसका विरोध करता है तो टूल्स एक्टिवेट होते हैं, जैसे कि सैंक्शंस, बैंकिंग रिस्ट्रिक्शन, स्विफ्ट एक्सेस ब्लॉक और एक्सट्रीम केसेस में मिलिट्री एक्शन। अब हिस्ट्री देखते हैं। साल 2000 में इराक के नेता सद्दाम हुसैन ने कहा तेल अब डॉलर में नहीं बल्कि यूरो में बेचा जाएगा। 2003 इराक वॉर, रेजीम चेंज और सिस्टम फिर से कंट्रोल में आ गया। लीबिया के नेता मुअम्मर गद्दाफी ने प्लान बनाया गोल्ड बैक करेंसी का, जो डॉलर बेस्ड सिस्टम के विकल्प के रूप में थी। 2011 लीबिया का कोलैप्स और स्टेट ब्रेकडाउन। सीरिया में बशर अल असद की गवर्नमेंट वेस्टर्न सिस्टम के साथ पूरी तरह अलाइन नहीं हुई। रिजल्ट, सिविल वॉर, सैंक्शंस और लंबी इंस्टेबिलिटी। और अब ईरान के सुप्रीम नेता अली खमेनी के नेतृत्व में देश ओपनली डॉलर सिस्टम को चैलेंज करता है। चाइना और रशिया के साथ युआन करेंसी और ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स अपनाता है। और फिर सैंक्शंस, बैंकिंग प्रेशर और ग्लोबल आइसोलेशन। तो क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है? लेकिन सच इतना सिंपल भी नहीं है। हर वॉर का कारण सिर्फ डॉलर नहीं होता। जियोपॉलिटिक्स एक बहुत कॉम्प्लेक्स गेम है। सिक्योरिटी कंसर्न्स, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, अलायंसेस, ये सभी फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। तो असली सवाल ये है, अगर कल कोई पावरफुल कंट्री कहे हम डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? सिस्टम बदलेगा या इतिहास फिर दोहराया जाएगा? एनालाइज करेंगे अगले पार्ट में। तब तक सब्सक्राइब करके रखिए सात्विक वावड़े को फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़।